प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हम लोग तैयार हैं। आप तैयार हैं कि आप आज के वचन की स्टडी करें और मैं तैयार हूँ कि आज का वचन आपके सामने रखूँ। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि चैप्टर 12 मरकुस की किताब के ख़त्म हो गए हैं। इफ़ यू आर जॉइनिंग वेरी फर्स्ट टाइम सो यू आर मोस्ट वेलकम एंड यू कैन नो दैट वी आर डूइंग द सीरीज़ फ्रॉम द बुक ऑफ मार्क। मरकुस की किताब की एक सीरीज़ पिछले ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, उससे भी ज़्यादा समय हो गया है कि हम इस सीरीज़ के सरमन हर संडे अपलोड कर रहे हैं। एंड लास्ट वीक वी फिनिश्ड टिल चैप्टर 12, 12वें अध्याय तक हमने ख़त्म करा है और आज चैप्टर 13 की पहली 8 आयतों को देखेंगे, जस्ट फर्स्ट 8 वर्सेस ऑफ चैप्टर 13। और कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है जिसको लेके बहुत कुछ हमारे समाज में हुआ है। तो जब सरमन शुरू होगा तो आप उसको देख सकते हैं। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज का वचन जो है उसे समझने में हमारी मदद करे, क्योंकि थोड़ा जटिल है, ये बहुत कुछ फ्यूचर के बारे में बता रहा है, तो सही तरीके से हम समझ सके। मेरी व्याख्या जो है वो इस तरीके से हो कि जिसके सीखने के माध्यम से आपकी आत्मिक उन्नति हो सके, और सिर्फ आत्मिक उन्नति ना हो लेकिन आप प्रभु को और अच्छे ढंग से जान सके। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु जब हम आज के वचन के साथ तैयार हैं कि प्रभु किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे तो वो जब अपने चेलों के साथ समय बिता रहे हैं तो उन्होंने जो बातें उन्हें बताई प्रभु हम भी उन बातों को समझ सकें। ऐसे कठिन सेक्शंस में से जहाँ से प्रभु हम व्याख्या करते हैं उसके लिए हम आपसे बुद्धि चाहते हैं ताकि हम अच्छे से सीख सकें। पवित्र आत्मा की मदद चाहते हैं ताकि सीखने में और समझाने में मदद की जा सके, ताकि प्रभु जिस तरीके से मैं तैयार हूँ उसी तरीके से सुनने वाले भी अच्छे से समझ सके, सीख सकें और प्रभु सही तरीके से आपके वचन की स्टडी को हम कर सकें। इसलिए समय को आपके हाथ में देते हैं और इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पिछले हफ्ते हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से धर्म जो है, रिलीजन जो है, वो कई बार एक तरीके का डर पैदा करता है, एक तरीके की विधियां पैदा करता है जिसके माध्यम से लोग जो है उन विधियों में फंसे रहते हैं, या इस तरीके के रिचुअल्स जो हैं लोग उसे करते रहते हैं ताकि वो किसी न किसी तरीके से मोक्ष को प्राप्त कर सकें, उद्धार को प्राप्त कर सकें, या किसी तरीके से इस मानव जाति की चेन में से या रीबर्थ में से, या अगर दूसरे धर्मों की बात की जाए तो किसी तरीके से मुक्ति को प्राप्त कर सकें। और हर समाज में, हर जाति में, हर वर्ग में इस तरीके की विचारधारा देखी गई हैं जहाँ पे डर जो है एक बहुत ही पॉजिटिव काम करता है फाइनेंस को बढ़ाने में और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाने में, और इस तरीके की बातों को हम पिछले हफ्ते देख रहे थे। और यही बातें मैंने आपको उस समय में भी बताई थी कि हमारे कलीसियाओं में, हमारे चर्चेज़ में भी कई बार इस तरीके की बातें होती हैं। कुछ ऐसे पास्टर्स होते हैं, कुछ के तो मैं नाम जानता हूं, जो एक तरीके का डर का माहौल अपने चर्चेस में पैदा करते हैं, और एक ऐसा डर जिसकी वजह से वो उस डर से वो बेनिफिट उठाते हैं। और यीशु मसीह वही बोल रहे थे कि किस तरीके से सारे लोग आके डाल रहे हैं, वो स्त्री भी डाल रही है। अभी जब हम बाइबल स्टडी कर रहे थे तो हम इस हफ्ते तो हम यही चीज़ देख रहे थे कि किस तरीके से एक डर जो है वो एक अलग सा माहौल क्रिएट करता है जिससे बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को होता है जो लीडरशिप की पोजीशन में होते हैं। अब हम चैप्टर 13 को देख रहे हैं, और चैप्टर 13 की जो स्टार्टिंग वर्स है, पिछली बार हमने उन 2 वर्सेस को देखा था, बट वंस अगेन वी विल सी फर्स्ट 8 वर्सेस। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, जब वो मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाए। एक डिस्ट्रक्शन की बात यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप अपनी बाइबल में देखेंगे तो उसका जो हेडिंग है चैप्टर 13 की, उसमें यही होगी मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। और ये पूरा चैप्टर जो है चैप्टर 13, ऐसे ही चैप्टर मरकुस में भी है, मत्ती में भी है, और सेम इसी तरीके की बातें लूका भी मेंशन कर रहे हैं कि किस तरीके से एंड ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कैसे होगा। What would be the beginning of the end of the world? हॉलीवुड ने और बॉलीवुड ने ऐसी मूवीज बनाई हैं जिसको ये टाइटल दिया है एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का अंत। और अलग अलग तरीके से सिनेमा ने दुनिया के अंत को दर्शाया है।
एक ऐसी मूवी थी जिसके अंदर ये दिखाया था कि सब कुछ जमता चला जा रहा है, वोर्टिक्स लेयर है जो इस तरीके से वो काम कर रही है गैलेक्सी के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर, जिसकी वजह से सब कुछ जमता चला जा रहा है एंड पीपल स्टार्टेड डाइंग। फिर कुछ ऐसी मूवीज में आई जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से पानी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और फाइनली होल वर्ल्ड वाज डेड, सभी लोग मर गए हैं और कुछ ही लोग बचे हैं। फिर एक और मूवी है जिसके अंदर ये बताया गया कि एक बहुत बड़ा मीटेओराइट जो है वो स्पेस से आ रहा है पृथ्वी की तरफ, और जब वो टकराएगा इस दुनिया का अंत हो जाएगा। और फाइनली वो दिखाते हैं व्हेन द मेटेओराइट हिट्स द ग्राउंड, जब वो ज़मीन को टकराता है पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है। अलग अलग तरीके की इमेजिनेशंस दी जा रही है। लोग जब पढ़ते हैं तो इसके बारे में वो पिक्चराइजेशन करते हैं और उनकी कल्पनाएं जो हैं वो कई बार सिनेमा में, कई बार टीवी पे वो देखी जाती हैं। यहाँ पर यीशु भी जो है कुछ इसी तरीके की बातें कर रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली 2 वर्सेस में यीशु ये बात कर रहे हैं कि इस पत्थर पे पत्थर ना रहेगा जो ढाया ना जाए। एंड दैट वाज अ वेरी सीरियस वार्निंग, इट वाज वेरी डेंजरस वार्निंग फॉर द जूइश पीपल कि मंदिर ढाया ना जाए, क्योंकि मंदिर का ढाया जाना या डिस्ट्रॉय होना कोई नई चीज नहीं है। आप अगर इतिहास को जानते हो, ओल्ड टेस्टमेंट की अगर आपने स्टडी करी है तो आप इस बात को जानते होंगे कि जब नबूकदनजर ने अटैक करा था यहूदा के ऊपर, तो उसने उस मंदिर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था जो सुलेमान ने बनवाया था। दैट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड। और मंदिर का गिराया जाना एक बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज द टेम्पल वॉज द साइन ऑफ द पीस एंड द सिक्योरिटी। Temple was the sign of a religious freedom and religious security. और जब मंदिर गिर गया है तो इसका मतलब ये है कि वो मंदिर अगर नहीं है तो इसका मतलब there is no presence of God. जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर उनके बीच में रहते थे, और जब वो डेजर्ट में जाके जहां कहीं भी वो रुकते थे तो मिलाप वाला तंबू जो है वो बीच में रखता था, और फिर 3 के जो गोत्र होते थे, 3 गोत्र इस तरफ, 3 गोत्र इस तरफ, 3 गोत्र इस तरफ, और 3 गोत्र पूरा खानदान जो है वो इस तरफ होता था, और बीच में मिलाप वाला तंबू होता था। और मिलाप वाला तंबू का साइन जो था, इट वाज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, सो दैट वाज अ सिंबल दैट गॉड वाज अमंग द पीपल, कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के बीच में है। और जब नबूकदनजर ने वो मंदिर गिरवा दिया था, तो अगर आप नहमिया की किताब की सीरीज को देखेंगे जो यूट्यूब पर मैंने करी है, तो वहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से नहमाया, जरुब्बाबेल एंड एजरा, दे केम फ्रॉम द बेबीलोन एंड दे बिल्ट टेम्पल वंस अगेन। ये टेम्पल दोबारा बनाया गया था, रिपेयर किया गया था, और फिर से इसमें वर्शिप शुरू हुई थी। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि डैनियल की किताब में जो भी दर्शन देखे जा रहे हैं, उस दर्शन में ये पता चला कि किस तरीके से दिस टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड वंस अगेन। तो आज जब चैप्टर 13 की हम बात करें, जहां पे प्रभु यीशु मसीह इस भव्य मंदिर को देख रहे हैं और चेले यीशु को मंदिर के बारे में बता रहे हैं, ये वो मंदिर नहीं है अब जो जरुब्बाबेल ने रिपेयर कराया था, क्योंकि वो मंदिर दोबारा से जोसेफस के समय में उसने रिकॉर्ड कराया कि वो फिर से डिस्ट्रॉय किया गया था, तोड़ दिया गया था। और अब हेरोदेस के दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह भी हैं, दिस टेम्पल वाज रिपेयर्ड द 3rd टाइम। ये तीसरा टेम्पल टाइम है जहां पे कि यीशु मसीह खड़े हुए हैं और चेले खड़े हुए हैं। दूसरी चीज यहां पे लिखा हुआ है कि चेले यीशु को बता रहे हैं कि कितना सुंदर है मंदिर। ऐसा लगता है ये पढ़ने से कि जैसे यीशु पहली बार इस टेम्पल में आए, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। जीसस हैज बीन इन दिस प्लेस मेनी टाइम्स। फसह का पर्व मनाना, साल में 2 बार आना, इट वॉज द रिचुअल ऑफ द जूइश। यहूदियों के लिए इस टेम्पल में साल में कम से कम 2 बार आना जरूरी होता था, ये एक नियम था। तो यीशु ऐसा नहीं कि इस टेम्पल में पहले बार नहीं आए। ही इज नॉट ऑन अ टूर कि वो टूरिंग पे हैं और चेले जो बता रहे हैं। बट वी डोंट नो व्हाई डिसाइपल्स सेड
कि ये जो टेम्पल है उसकी 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 सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहली चीज़, यीशु ने, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब वो अंजीर के दरख्त को जब यीशु ने श्राप दिया था तो वो सूख गया था, और वहाँ पर यीशु मसीह ने बोला था कि तुम जो भी कुछ विश्वास से मांगोगे वो हो जाएगा। सो देयर जीसस गिव द इंडिकेशन दैट टू आस्क एनीथिंग यू डोंट हैव टू गो टू द टेम्पल। आपको मंदिर में ही जाने की ज़रूरत नहीं है कुछ मांगने के लिए या आराधना करने के लिए। वेर एवर यू आर यू कैन प्रे एंड इट विल बी डन। फिर चले इस बात को देख रहे हैं कि यीशु मंदिर में आए और सब चीज़ें जो बिजनेस चल रहा था उन सबको यीशु ने हटा दिया, वहाँ से तख्ते पलट दिए और बिजनेस सारा बंद कर दिया। दैट वॉज अ थ्रेट कि यीशु ने किस तरीके से सब कुछ बंद कर दिया। तो ये यहूदी समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि क्यों जो इतने सालों से ये चीज़ चली आ रही है उसे क्यों रोका गया। और हो सकता है चेलों के दिमाग में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। और पिछले हफ्ते हम इस चीज़ को देख रहे थे कि चैप्टर 12 जो है एक बहुत लंबा समय यीशु ने मंदिर के अंदर बिताया है, और अब यीशु जो है यहाँ से निकल के मंदिर से चले गए हैं। तो चेलों के दिमाग में शायद बहुत कुछ आ रही है। मे बी दे आर शोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द टेम्पल, लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ये गिराया जाएगा। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन कि अगर मंदिर गिराया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि फिर से हम गुलामी में जाने वाले हैं, क्योंकि जब पहले मंदिर गिराया गया तो बेबीलोन की गुलामी में गए। दूसरा मंदिर गिराया गया, दूसरी बार जब वो मंदिर गिराया गया तब यहूदी लोग जो थे वो अलग तरीके की गुलामी में, एक अलग तरीके के समाज में रहने लगे। सो नाउ दे हैव क्वेश्चन। इसलिए तीसरी वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है, जब वो जैतून पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठ गया तो पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रयास ने जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। Now they are still thinking about the temple, कि ये बातें कब होंगी, ये मंदिर कब गिराया जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है हिस्ट्री, दे नो द हिस्ट्री, कि जब मंदिर गिराया गया था तो वो एक तरीके का साइन था स्लेवरी का, वो एक तरीके का साइन था बॉन्डेज का, वो एक तरीके का साइन था अटैक का, कि फिर से हम जो है गुलामी की अवस्था में जाने वाले हैं। और वो पूछ रहे हैं कि ये कब होगा। अभी इसी हफ्ते जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ अपने जहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे वहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई थी कि जब हम मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की जब हम स्टडी करते हैं तो एक चीज़ हमें नोटिस करना है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है और यीशु किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। ऑलवेज नोटिस दीज टू थिंग्स, व्हाट वाज आस्क्ड एंड व्हाट वाज एक्सप्लेन्ड। सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये कब होगा, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। तो दो चीज़ उन्होंने पूछी हैं कि ये कब होगा और जब ये होने वाला होगा तो इसका चिन्ह क्या होगा। कैन यू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स। याद रखिए दो चीज़ें। कौन पूछ रहे हैं? चेले पूछ रहे हैं, 4 चेले। ये अब भीड़ नहीं है, अब हम यीशु को भीड़ में नहीं देखेंगे। वी विल सी ओनली जीसस विद द डिसाइपल्स। तो कब होगा और होने से पहले क्या चिन्ह होंगे। यीशु ने उनसे कहा, 5वीं वर्ष बता रहा हूं, उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। नाउ वेट अ मिनट। उन्होंने सवाल यह पूछा था कि यह मंदिर कब गिराया जाएगा। यीशु जवाब दे रहे हैं कि चौकस रहो, बिवेयर, चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरवाने ना पाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तो इसका मतलब यह है, नाउ जीसस इज गिविंग अ साइन दैट मैनी विल कम इन माई नेम एंड दे विल से दैट आई एम मसाया। 22वीं वर्ष में लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं 22वीं वर्ष, आज हमने सिर्फ 8 तक देखना है, बट वी विल सी वर्स 22, सेम चैप्टर। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। और यहां पर यीशु कह रहे हैं कि मैनी विल कम इन माई नेम, लाइक मैनी विल क्लेम दैट आई एम जीसस, आई एम द मसाया। बहुत सारे लोग ऐसे आने वाले हैं कि जो अपने आप को मसीहा कहेंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं चौकस रहो। कौन है ये लोग जो अपने आप को मसीह कहने वाले हैं? और जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप
थोड़ा सा स्टडी करेंगे इंटरनेट पे जाके, यूट्यूब पे जाके, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने अपना आप को इस बात का दावा दिया है, करा है कि वो यीशु हैं, कि वो अपने आप को बोलना है दैट वी आर अनॉइंटेड वन, वी आर द सन ऑफ गॉड। मैं आपको 10 ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा। पहला, सर्गे एनाटोलिविच टोरोप, ये यूएसएसआर, ये रशिया के एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन जब इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया तो इन्होंने एक दिन ऐसा सबको बताना शुरू कर दिया कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है और मुझे बताया है कि मैं ही यीशु मसीह हूँ। इनका नाम है सर्गे एनाटोलिविच। फिर दूसरे नंबर पे ऑस्कर रोमियो ऑर्टेगा। ये वो व्यक्ति है जब बाराक ओबामा अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, ऑस्कर रोमेरो ने इनके ऊपर अटैक करा था। ही फायर्ड मैनी रेंज, बहुत सारी गोलियां इन्होंने चलाई थी व्हाइट हाउस पे, ये सोच के कि बाराक ओबामा अगर वहां पर हैं तो वो उसने मैं मार दूंगा। क्यों गोली चलाई? क्योंकि उन्हें ऐसा उन्होंने बाद में ये बताया कि मैं जीसस हूं। ये ऑस्कर रोमियो ने बताया मैं जीसस हूं और बाराक ओबामा जो है ये एंटी क्राइस्ट है, तो इसको मारने का दर्शन मुझे मिला है, तो मुझे इसे मारना है। फाइनली ये जेल में गए और शायद अभी तक जेल में। उसके बाद वेन बेंट, ये न्यू मैक्सिको के हैं, इन्हें भी ऐसा लगता है कि ये अपना आप को बोलते हैं कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह हूं। एक समय आया कि इन्हें ये शायद नींद से जागे हैं और इन्हें ऐसा लगा कि इन्होंने दर्शन दिया है, देखा है, और परमेश्वर ने आके इन्हें बोला है कि यू आर द मसाया, यू आर द अनॉइंटेड वन एंड यू आर द वन हु वाज कमिंग, यू पीपल आर वेटिंग, कि तुम्हारे ही दूसरे आगमन की इंतजार कर रहे हैं। एक है होस लुइस दे हेसुस मिरांडा। ये व्यक्ति एक ऐसे हैं जो अपने आप को मसाया भी बोलते हैं और एंटी क्राइस्ट भी बोलते हैं। ये ऐसे बोलते हैं कि शैतान नाम की कोई चीज़ नहीं है, सो मैं ही मसाया हूं, और इन्होंने अपने बॉडी के ऊपर 666 के साइन बनाए हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं, और जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इनकी स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे हजारों लाखों की तादाद में लोग इन्हें फॉलो करते रहे हैं। इनमें से कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं और ये फॉलो करते हैं लाखों की तादाद में, और वो उन्हें यीशु मसीह के रूप में ही देखते हैं। एक और है अपोलो क्विबोलो, बोलिए, इनके नाम भी कई बार नहीं लिए जाते। अपोलो, ये फिलीपींस के हैं। ऐसा बोला जाता है कि 6 मिलियन लोग जो हैं वो इनको फॉलो करते हैं, और मतलब कि वो अपोलो को यही मानते हैं कि ये ईसा मसीह हैं, जो सेकंड कमिंग होना है, जो द्वितीय आगमन होना है, ये वही हैं जो पैदा हो चुके हैं। अहान हिंग होंग, ये साउथ कोरिया के एक व्यक्ति हैं। ये अपना आप को यीशु मसीह बोलते हैं और बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, लाखों की तादाद में इनके चर्च हैं और सब लोग इन्हें यीशु मसीह मानते हैं, और उन्हें पता है यही इनको छुड़ाएंगे और यही इनको अपने साथ स्वर्ग ले जाने वाले हैं। एक और है एलन जॉन मिलर। एलन जॉन मिलर जो हैं ये आईटी स्पेशलिस्ट थे, कंप्यूटर्स की दुनिया से में रहने वाले व्यक्ति, और एक दिन अचानक इन्हें ऐसा लगने लगा कि ये तो स्वयं यीशु मसीह हैं, और इन्होंने जाके इसका प्रचार करना शुरू कर दिया, और लोग जो थे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इनको फॉलो करने लगे हैं। एक व्यक्ति और है इंड्रेस क्रिस्तो, ये ब्राजील के हैं, और इनके साथ भी ऐसी है कि बहुत सारे लोग इन्हें यीशु मसीह ही मानते हैं, और ये खुद अपना आप को यीशु मसीह बोलते हैं, और ये कहते हैं क्योंकि मैं दिखता भी यीशु मसीह जैसे ही हूं, तो आई एम मसाया। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके वीडियोस देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया भर के लोग, सिर्फ इनके एरिया, इनके गांव, इनके कबीले के लोग इन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट पीपल फ्रॉम ग्लोब, फ्रॉम एवरी एरिया, फ्रॉम एवरी कंट्री, पीपल फॉलो दीज पीपल, और वो इन्हें केवल प्रभु यीशु मसीह ही मानते हैं। एक और है मोजेस होगवेन, ये अफ्रीका के हैं, बहुत फेमस हैं ये भी। इनके बारे में बोला जाता है कि ये भी एक ऐसे हैं कि लोग जो अपनी प्रॉपर्टीज बेच के इनको फंड्स दे देते हैं, अपना जो भी कुछ होता है सब इन्हें दे देते हैं, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि ही इज द मसाया। एक और है डेविड शायलर, ये ब्रिटिश एजेंट थे पहले, ये ब्रिटिश एजेंट थे, यानी कि काम करते थे सरकार के लिए, और वहाँ पे कुछ फेलियर्स हो गया और इनको निकाल दिया गया, और इन्होंने फिर सबको बताना शुरू कर दिया दैट आई एम जीसस, मैं मसाया हूँ, मैं मसीह हूँ। ये लिस्ट सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, मैं तो सिर्फ ये 10 नाम आपको देना चाह रहा था, लेकिन अगर आप जाएंगे यूट्यूब पर देखेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, यूट्यूब पे लिखिए
द पीपल हु क्लेम्ड टू बी मसाया, जो लोग अपने आप को मसीह बोलते हैं, आप देखिए कि कितने लोग हैं। मैं इनके रेफरेंस के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, आप उस पर क्लिक कीजिए, आप इनकी फोटोज देखेंगे, इनके वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं इन लोगों को मसीह मान रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। हमारे समाज में अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, बहुत सारे ऐसे हैं, मे बी दे आर नॉट सेइंग दे आर जीसस बट दे आर प्रिटेंडिंग एज जीसस। हो सकता है कि वो अपने मुंह से ये नहीं बोल रहे हैं कि हम यीशु मसीह हैं, लेकिन लोग जिस तरीके से उन्हें फॉलो कर रहे हैं, शायद लोग यही मैसेज दुनिया को देना चाह रहे हैं कि वो यीशु मसीह हैं। और यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि चौकस रहो कि तुम भरमाने ना पाओ। बहुतेरे मेरे नाम से आके कहेंगे मैं वही हूं। मैं कौन? मतलब कि मैं यीशु हूं। ये 10 लोग बोल रहे हैं मैं यीशु हूं, और सिर्फ ये 10 नहीं है, ऑलमोस्ट कम से कम 100 ऐसे लोग हैं कि यीशु मसीह के बाद से 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जब से यीशु मसीह स्वर्ग पे उठाए गए हैं तब से बहुत सारे ऐसे लोगों ने आके बोला है कि मैं यीशु हूं, और लोग भरमाए जाते हैं। इसलिए 22वें वर्ष में लिखा हुआ है, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। जो अपना आप को स्ट्रांग बिलीवर मानते हैं वो भी इनके चंगुल में पड़ सकते हैं। सो बी केयरफुल। दूसरा साइन यीशु मसीह ने दिया है कि जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो, अगर आपको पता होगा कुछ दिन पहले न्यूज़ में आ रहा था कि किस तरीके से रशियन बॉर्डर की तरफ जो है संख्या बढ़ती जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि रशिया जो है बहुत सारी सेना को इकट्ठा कर रहा है, तैयार कर रहा है, और एक शायद जंग की तैयारी चल रही है। और आप लड़ाइयों की चर्चा अक्सर सुनते हैं, आप सुनते रहते हैं कि किस तरीके से कुछ समय पहले हम देख रहे थे कि कैसे सीरिया ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है। फिर हम देख रहे थे कैसे टोटली पूरा मिडिल ईस्ट जो है किस तरीके से तहस नहस हो चुका है, कौन सी कंट्री किसके ऊपर अटैक करे। ये लगातार इस तरीके की न्यूज़ सुनने में आ रही है, और यीशु मसीह कह रहे हैं तुम घबरा मत जाना जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तो जब ये चीज़ें हों, यीशु 2000 साल पहले अपने चेलों को बोल रहे हैं कि जब ये चीज़ें होंगी तो तुम घबरा मत जाना, ये समय का अंत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे, यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। और यहां पर यीशु जो है एक चेतावनी दे रहे हैं। सवाल ये पूछा गया था कि ये मंदिर कब गिराया जाएगा, When this temple would be destroyed। अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे। भूकंप की चर्चा अभी शायद 2-3 दिन पहले हमने सुना है कि अफगानिस्तान में भूकंप आया है, जिसके झटके दिल्ली में भी महसूस किए गए हैं। कुछ समय पहले नेपाल में भूकंप आया, जिसने नेपाल को पूरी तरीके से उसको उजाड़ दिया, खराब कर दिया, बहुत सारे लोग मर गए। हमारे इंडिया में कितनी बार भयंकर भूकंप आए जहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में मर गए। जापान में, यूएस में, फिलीपींस में, दूसरी कंट्रीज़ में कितने बड़े बड़े भूकंप आए जहाँ पे लोग हज़ारों लाखों की तादाद में मरते चले जा रहे हैं। लड़ाइयाँ रेगुलर हम इन चीज़ों की चर्चा सुन रहे हैं। हम जिस समाज में रह रहे हैं कुछ इसी तरीके की तो बातें हो रही हैं। टेम्पल डिस्ट्रक्शन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूसलम। तो जब यरूशलेम जब मंदिर गिराया जाएगा तो मंदिर गिराए जाने की बात नहीं हो रही है। मंदिर का गिराया जाना का मतलब ये है यहूदा की जो कैपिटल है यरूशलेम, वो भी गिराया जाएगा। और किसी भी कंट्री का जब कैपिटल अटैक किया जाता है, इसका मतलब वो पूरी कंट्री जो है उसके ऊपर अटैक हुआ है। तो चेले जो सवाल पूछ रहे हैं कि कब होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब ये होगा तो हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। फॉल्स जीसस विल कम। बहुत सारे लोग, हो सकता है आप शायद किसी को फॉलो कर रहे हो और आप किसी को यीशु मानने लगे हों। वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर्स, लगातार युद्ध की चर्चाएं सुनते आ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, लगातार इस तरीके की चीज़ें रेगुलर होती रहती है। नेशन विल राइज अगेंस्ट नेशन, और हमेशा सिर्फ एक किसी चीज़ का डर रहता है। मतलब क्या यीशु बोल रहे हैं, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। हम कोविड के समय में जी रहे हैं, ये किसी तरीके के अकाल की तरह ही है।
2 साल पहले जब कोविड आया था, सिचुएशन ऐसी थी कि घरों में राशन पहुंचाया जा रहा था क्योंकि बहुतों के पास खाने के लिए नहीं था। और जब यीशु इन पहले 8 वर्सेस में जब जिन बातों की बात कर रहे हैं, चेलों के लिए ये बातें नई नहीं थी। पुराने नियम में कितनी बार अकाल आया है और चेलों को इसके बारे में पता है। चेलों को अच्छे से पता है कि राज्य पर राज्य लड़ाई कैसे करता है और कैसे जाति पर जाति लड़ाई युद्ध करती है, क्योंकि दाऊद हमेशा युद्ध करता रहा है, शाऊल हमेशा युद्ध करता रहा है। न्यायों के समय में हम देख रहे हैं वॉर लगातार हो रही है, तो उन्हें पता है वॉर का मतलब क्या होता है, किस तरीके से लोग एक दूसरे को गुलामी में लेके जाते हैं। अर्थक्वेक्स बार बार सुनने को मिल रहा है, अकाल पड़ रहे हैं, और यीशु मसीह बोल रहे हैं जब ये चीजें होंगी तो ये पीड़ाओं का आरंभ होगा। दिस वुड बी द बिगिनिंग ऑफ सफरिंग। दिस वुड बी बिगिनिंग ऑफ सफरिंग। क्यों सफरिंग की जरूरत होने वाली है? क्या ये जो घटना यीशु मसीह बता रहे हैं 1 से लेके 8 में, क्या ये घटनाएं ऐसी हैं कि जिससे यीशु डरा रहे हैं? क्या ये घटना ऐसी है कि जिससे यीशु चेतावनी दे रहे हैं? किस कैटेगरी में रखेंगे आप इन घटनाओं को? या फिर ये वो घटनाएं हैं कि यीशु इन घटनाओं के माध्यम से ये बता रहे हैं दैट फ्यूचर there is a peace and security in future। क्योंकि ये घटनाएं होती नहीं रहेंगी। कोविड आया है, हमेशा कोविड नहीं रहेगा। प्रॉब्लम्स आई हैं, हमेशा प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। देयर इज अ एंड। और इसलिए यहां पर इस चीज को बताया गया है कि ये पीड़ाओं का आरंभ है। और यहां पे जब हम नेक्स्ट वीक देखेंगे तो यहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि जिस तरीके से एक गर्भवती महिला पीड़ाओं में रहती है, परेशानी में रहती है 9 महीने, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी पीड़ाएं बढ़ती चली जाती हैं। दैट मीन्स शी इज रीचिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ सफरिंग। क्योंकि वो जो पीड़ाएं हैं, वो जो तकलीफ है, वो खत्म होने जा रही है, एंड फाइनली देयर इज अ रिवॉर्ड। और यीशु मसीह जब इन चीजों को बता रहे हैं तो इनका बताने का सिर्फ रीजन यही है कि यीशु ये बोल रहे हैं द टाइम विल कम that sin will be wiped out। पाप जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और फिर जब बचेगा तो वो बचेगी एक शांति और एक सिक्योरिटी। शांति प्रभु यीशु मसीह में, और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहने वाले हम। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 13वीं वर्ष में, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम्हें बैर करेंगे, और जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। सो दिस इज द होप ऑफ दीज थिंग्स। ये एक ट्रायल है। यीशु मसीह बोलते हैं ये चीजें होने वाली हैं। चेले सिर्फ यरूशलेम तक सोच रहे हैं, चेले सिर्फ टेंपल तक सोच रहे हैं, बट जीसस इज गिविंग द पिक्चर ऑफ फ्यूचर, कि एक फ्यूचर है जिसमें ये चीजें होने वाली हैं, बट दैट इज नॉट द एंड। द एंड इज पीस, द एंड इज ब्राइट फ्यूचर, द एंड इज विद जीसस ओनली। लेकिन इन चीज़ों का होना ज़रूरी क्यों? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ फॉलन वर्ल्ड। हम एक पापी समाज में जी रहे हैं। यीशु मसीह भी पकड़वाए नहीं गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम देखेंगे कि यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले हैं। आपको पता है कितनी बार हमारे समाज में ऐसी डेट्स निकाली गई हैं इन जैसी चैप्टर्स को पढ़ के कि जहां पर दुनिया का अंत आ गया है। मुझे याद है सन 2012 में मैं यूएस में था, और दिसंबर के महीने में मैं वहां पर था, और उस साल एक डेट निकली थी, और वो डेट थी 21 दिसंबर। आप में से बहुतों को याद होगा। और ये बोला गया था कि 21 दिसंबर सन 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। और जब 21 दिसंबर आया और मैं यूएस में था, तो मैं सोचने लगा कि अगर दुनिया खत्म हो जाएगी तो मैं तो अपने परिवार से दूर हूं, तो मैं उससे मिल नहीं पाऊंगा। एक ख्याल आया था। आपको पता है इस तरीके की डेट्स कई बार आ चुकी हैं। एक डेट आई थी 21 मई 2011 की डेट निकाली गई थी। एक डेट आई थी 21 अक्टूबर 2011 की। फिर एक डेट आई थी 25 मार्च 1988, 1988। इस तरीके की कई बार डेट्स आई हैं, और लोग जो हैं ये बताते हैं कि ये वो दिन है कि दुनिया का अंत होने वाला है। कैसे वो कैलकुलेट करते हैं? मुझे लगता है शायद जब वो इस तरीके के पोर्शंस को पढ़ते हैं, दे कंक्लूड समथिंग।
कुछ ऐसे लोग हैं शायद जो परमेश्वर से ज़्यादा बाइबल को जानते हैं, और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। चौकस रहो। तो जब हम इस तरीके की चीज़ों को पढ़ते हैं, जब इस तरीके के चैप्टर्स को पढ़ते हैं जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हाउ वुड बी द एंड ऑफ द अर्थ, किस तरीके से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बट जीसस इज गिविंग द मैसेज ऑफ होप, द जीसस इज गिविंग द मैसेज ऑफ पीस। डू यू बिलीव इन जीसस? ये चीज़ें होंगी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर परमेश्वर है तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? Why God is not taking the COVID out completely? क्यों दुआएं की जा रही हैं कि कोविड खत्म हो जाए? कोविड खत्म नहीं हो रहा है। अकाल पड़ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, ये सब चीज़ें खत्म क्यों नहीं हो रही हैं? और यीशु मसीह बोल रहे हैं ये चीज़ें तो होनी है। और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीक कि किस तरीके से परसिक्यूशन की यीशु बात कर रहे हैं कि वो चीज़ें भी होना ज़रूरी हैं। तो जब इन चीज़ों के बारे में बता दिया गया है, तो अगर हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु ये चीज़ें टल जाएं, तो शायद हम बाइबल को नहीं समझ रहे हैं। तो हमें किस तरीके की प्रार्थना करने की ज़रूरत है? हमें प्रार्थना इसी चीज़ की करने की ज़रूरत है कि इन सब ट्रायल्स में, इन सब पीड़ाओं में हम धीरज धरे रहें, हमारा विश्वास ना डगमगा जाए। इसलिए 13वीं वर्ष जब खत्म हो रही है तो वहाँ पे लिखा हुआ है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरा रहेगा। आज हमारे समाज में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा परसिक्यूशंस के मैसेजेस आते रहते हैं। क्या प्रेयर करें ऐसे लोगों के लिए? प्रार्थना ये करें कि प्रभु जब लोग इस तरीके के परसिक्यूशन को, सताव को, पीड़ाओं में पड़े हुए हैं, तो इनके विश्वास में कमी ना पा सके, किसी भी तरीके से इनका विश्वास ना हिल सके, क्योंकि ये चीज़ें होंगी। तो अगर हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु ये चीज़ें ना हो, तो हम परमेश्वर को शायद एक नया मैसेज दे रहे हैं। हम परमेश्वर को वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर आपने ये बातें बता के गलती करी, ये चीज़ें ना हो। प्रार्थना ये कीजिए कि ऐसे लोगों के विश्वास में कभी भी कमी ना आए। और अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जब मैं किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों में जो लिस्ट दी गई है, अगर इन तरीके की बातों में पढ़ूं तो मेरा विश्वास न डगमगा जाए, मेरे विश्वास में कमी ना आए, बल्कि मैं धीरज धरा रहूं, स्थिर रहूं, क्योंकि जब मैं ऐसा करूंगा तभी जीवन का मुकुट मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरी मदद करें कि मैं इस तरीके की समस्याओं को जब होते हुए देखूं अपने समाज में, तो मैं डर ना जाऊं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही हमें ये चीज़ बता दी है। अगर ये चीज़ें नहीं बताई होती तब शायद कन्फ्यूजन होता। इसीलिए कुछ लोग जो बाइबल नहीं जानते हैं शायद वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले बता दिया है। सवाल ये पूछा था कि ये मंदिर कब गिरेगा, और यीशु मसीह ने उन्हें बड़ी पिक्चर दे रहे हैं। यीशु मसीह ने बता रहे हैं डोंट ओनली थिंक अबाउट द टेम्पल, थिंक अबाउट द वर्ल्ड, दैट व्हाट ऑल गोइंग्स टू बी हैपन, क्या क्या चीज़ें होने वाली है। डोंट जस्ट सी, यू हैव अ नैरो व्यू, आप सिर्फ थोड़ा देख रहे हैं, बट जीसस इज शोइंग द बिग पिक्चर। सो लेट्स गिव आवरसेल्फ इनटू द हैंड्स ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दें और प्रार्थना करें कि प्रभु जब भी इस तरीके की पीड़ाओं को मैं होते हुए देख रहा हूँ, या अभी मैं इन पीड़ाओं में से गुजर रहा हूँ, तो मेरा विश्वास ना हिल सके। आइए प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका वचन सच में प्रभु महान है। आपका वचन प्रभु हमें सिर्फ सिखाता ही नहीं है, लेकिन हमें वार्निंग देता है, हमें बताता है कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में ईमानदार रहने की ज़रूरत है, विश्वासी रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पहले से बता दिया गया है प्रभु कि क्या क्या चीज़ें होंगी। इसलिए मदद करें प्रभु, जब ये चीज़ें होती हैं तो हम इस बात का एक साइन मान सकें, इस बात को समझ सकें कि आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो भी कुछ बताया गया वो पूरा हो रहा है, ताकि इन चीज़ों को हम समझना सीख सके, ताकि हमारे विश्वासों में कमी घटी ना आए, बल्कि एक दूसरे को एनकरेज कर सकें, एक दूसरे को विश्वास में बढ़ा सकें, ताकि कोई भी जन जो आप पर विश्वास करता है या जो आप पर विश्वास नहीं भी करता, वो इन बातों में धीरज धरा रहे और आप पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन में आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप लगातार इस तरीके के सब्जेक्ट्स की स्टडी करते रहें
और प्रार्थना करें मेरे लिए भी, ताकि इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं कई बार कठिन होते हैं, लेकिन मदद करें कि प्रभु सहायता करें कि अच्छे से हम एक दूसरे को सिखा सकें, सीख सकें। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।